Good morning, dear student. Now, again start the topic that is measurement of conductivity of ion. यानी आयन के कंडक्टिविटी को आप कैसे मेजरमेंट करेंगे. So, dear student, the quantity L by A is called cell constant. ये जो L by A है उसको सेल कांस्टेंट कहा जाता है, जिसको G स्टार से इंडिकेट किया जा सकता है. वो डिपेंड करता है लेंथ पे, इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है और उसकी लंबाई लेंथ कितनी है, दैट इज डायमेंशन इन पर लेंथ. इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास एल और ए का वैल्यू मालूम है. ठीक है, तो सेल कांस्टेंट जी स्टार कैन बी गिवन बाय, दिया जा सकता है जी स्टार इज इक्वल टू एल बाई ए, ओके, इज इक्वल टू आर के. ओके, जो प्रीवियस डेरिवेशन था उसके रिलेशनशिप में है ये, तो एल बाई इक्वल टू हो जाएगा आर के. तो नाउ वी जनरली अगर हमें सेल कांस्टेंट निकालना है तो वैसे तो कई तरह के सोल्यूशन हैं और उससे सबसे मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आता, लेकिन फिर भी जनरली केसीएल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए. दैट इज कंडक्टिविटी इज नोन, क्योंकि उसका एक्यूरेटली नोन है तो वेरियस कंसंट्रेशन में उसको हम आसानी से वी कैन फाइंड आउट. ओके, वंस द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड, अगर सेल कांस्टेंट एक बार आपको मालूम चल गया, वी कैन यूज इट फॉर मेजरिंग द रेसिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन. अब इसके आधार पर अगर सेल कांस्टेंट आपको मालूम है तो आप आराम से उसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं और कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का क्या है निकाला जा सकता है. और बेसिकली इसलिए केसीएल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है. ओके, और ये इसका एक एनसीईआरटी के बुक में टेबल दिया गया है, टेबल देखिए और उसको डिटरमाइन करके फाइंड आउट किया गया है. ना उसके लिए हमें मोस्टली क्या करते हैं, वेटस्टोन ब्रिज का भी यूज किया जाता है. फेड ऑन ऑसिकुलर, एक ऑसिकुलर यहाँ लगा हुआ है जिसका एसी पावर सोर्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 550 से 5000 साइकिल पर सेकंड होता है, दैट इज हर्ट्ज होता है. और यहाँ जो पी है, पी एक सुइटेबल डिटेक्टर है जो हेडफोन या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लगा हुआ है. और जो ब्रिज इज बैलेंस व्हेन करंट इज पास, और ये जो ब्रिज होता है वो बैलेंस हो जाता है कब, जब करंट इससे पास होती है. ओके, थ्रू द डिटेक्टर. अगर डिटेक्टर से अगर मान लीजिए करंट जा रहा है तो ब्रिज क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा. ओके, नाउ अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन में हम अगर मान लीजिए कि रेसिस्टेंस को हम R1, R2, R3 और R4 से इंडिकेट करते हैं, जिसमें नोन और अननोन रेसिस्टेंस है आपके. जैसे मान लीजिए कि आपको अननोन रेसिस्टेंस R2 फाइंड आउट करना है, कंडक्टिविटी ऑफ द सेल, तो इसके लिए क्या होगा, R2 इक्वल टू R1 इंटू R4 बाई R3 होता है. ओके, नाउ यहाँ अरेंजमेंट दिया गया है, अरेंजमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. किसी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसका रेसिस्टेंस, उसको कैसे मेजरमेंट होगा, ये तो आपका वेटसन ब्रिज द्वारा फाइंड किया. फिजिक्स में भी आप इसको पढ़ सकते हो. नाउ वंस द सेल कांस्टेंट एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेल इज डिटरमाइंड, अगर आप सेल कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं, इसके अलावा रेसिस्टेंस आपका वेटसन ब्रिज से फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, वेटसन ब्रिज के लिए जो रेसिस्टेंस होगा इस फॉर्मूला पे फाइंड होगा, और सेल कांस्टेंट जो होगा उस फॉर्मूला में फाइंड होगा जिसमें लेंथ और एरिया आपको मालूम है. ओके, तो क्या कर सकते हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी गिवन बाय, तो हम कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का क्या होगा उसको दिया जा सकता है, और कापा के इक्वल टू सेल कांस्टेंट बाय आर. जैसा कि सेल कांस्टेंट और आर आप फाइंड कर सकते हैं तो इसके आधार पर आप लिख सकते हैं, तो जी स्टार बाई आर. तो ये एक ऐसा इतना अच्छा रिलेशन है जिसके आधार पर आप आराम से कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं. कितना कंडक्टिविटी है, कम है, ज़्यादा है, तो हर सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी तो सेम तो होता नहीं है माय डियर स्टूडेंट, सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा. तो इसके लिए हम इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अगर हम इसको एक
बेसिकली ब्रॉड तरीके से, प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इसको मोलर कंडक्टिविटी के रेफरेंस में इंडिकेट कर सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा से इंडिकेट किया जाता है। लैम्डा है इट इज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बाय इक्वेशन। इसको इक्वेशन से हम दिखा सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम इक्वल टू होता है K by C. C is the concentration and K is the conductivity of the solution. Conductivity of the solution by concentration. So इतना इंटरेस्टिंग और इतना अच्छा टॉपिक है आज का। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।